श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस मासपरायण, चौथा दिन, बालकांड। आज की कथा शुरू करते हैं। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मार्मिक, सभी राम भक्त ध्यान से सुने। राम कृपाते पार्वती सपने तब मन माहे, शोक मोहे संदेह भ्रम मम विचार कछुनाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम की कृपा से तुम्हारे मन में स्वयं में शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका कीने सोई, कहत सुनद सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनि नहीं काना, श्रवण रंग आहे भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। ने नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुवरे समतूला, चेने में मत हरि गुरुपद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंख के पर दिखने वाली नकली आंख की गिनती में है। वे सिर कड़वी तूबी के समान है, जो हरि और गुरु जी के चरणों में नहीं झुकता। जिन्हें हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवन सब समान ते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण ग्राम गाना, जिये सुधा दुर्जीव समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी ही मुर्दे के समान है। जो जीव श्री राम जी के गुणों का गान नहीं करते, वे मेढक की जीव के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित्र ने जो हरि पाती। गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन सीला। वे हृदय वज्र के समान कड़क निठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित न होता हो। हे पार्वती, रामचंद्र जी की लीला सुनो। ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों का विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर देनु सम, सेवत सम सुखदान। सत समाज सुर लोक सब, कोने सुने असी जान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जी चंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने में से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक है। ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुन दर कर तारी, संयम विहग उड़ावनी हारी। राम कथा कलि पिटप कठारी,
सादर सुनो गिरिराज कुमारी। श्री राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित्र सुहाए, जन्म कर्म अगणित ऋतु गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी की अनंत है, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत है। तदपि जथा श्रुत जस मति मोरा मोरी, कहो देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाए, सुखद संत सम्मत मोहि भाए। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसा जैसा मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहाई, यद्यपि मोहि बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम कोई आना, जे श्रुति गाओ धरई मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर कही है। तुमने जो कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन ध्यान धरते हैं। कहे सुनई यस अधम नर, ग्रह से जे मोह पिसाच। पासंडी हरि पद विमुख, जाने झूठ की साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों में से विमुख है और जो झूठ सच भी नहीं जानते, ऐसा अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। आज्ञे अखोविद अंध अभागी, काई विषय मुकर मन लागी। लंपट कपटी कुटल विशेषी, सपने संत सवा नहीं देखी। जो अज्ञानी है, मूर्ख है, अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमीन है हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल है और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहे ते वेद असमत बानी, जिनके सूच लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुणैन विहीना, राम रूप देखे किमिदीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सुहाती, वे ही ऐसी बुद्धि वेद विरोधी बातें कहते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मेला है और जो नेत्रों से हीन है। वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप देखे कैसे देखें। जिनके अगुण ने सगुण विवेका, जल पे कल्पित भजन अनेका। हरिमाया बस जगत ब्रह्म माही, तिनई कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया की बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमित फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं। बातुल भूत विवश मत बारे, ते नहीं बोले बचन विचारे। जिनके जिनके जिन कृत महा मोहे मदपाना, तिनकर कहा कहो नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, शनिपात पात उन्माद हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हो और जो नशे में चूर हैं,
ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते, जिन्होंने मोह रूपी मदिरा पी रखी हो, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचार तजु, संयम भजु राम पद। सुन गिरिराज कुमार भ्रम, तब रवि करण वचन मम। राम सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सबु नहीं आगु नहीं, नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम वस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुण सोई, सगुण और निर्गुण कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निरंकार अलग अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रिय प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं कैसे। जासो नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहे विमोग विसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण है कैसे, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसा ही निर्गुण और सगुण एक ही है, जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सचिदानंद दिनेशा, नहीं ते मोह निशा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ते पुन विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सचिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश में और संयुक्त भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता, अज्ञान रूपी रात्रि तो तब हो, विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो फिर नित्य ज्ञान स्वरूप है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमित अभिमाना। राम ब्रह्मा व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहिंसा और अभिमान, ये सब जब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा, परमानंद स्वरूप, परमात्मा प्रभु और पूर्ण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी, सोई कहे शिव नाय मात। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जी माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नाय समझै अज्ञानी, प्रभु पर मोहे धरई जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, छापे उभालु कहे कुविचारी। अज्ञानी पुरुष अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितब जुलोचन अंगुली लाए, प्रकट जुगल सचिते के भाई। उमा राम विषय के असमोहा, नभ तब धूप धरी जिम सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सुहाना देखता है। आकाश जैसे निर्मल और निर्भय में कोई
और कोई मलेरिया स्पर्श नहीं होता। इसी प्रकार भगवान श्री राम जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण शुरु जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाश जोई, राम अनादि अबध पति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन है होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब को जो परम प्रकाश है, अर्थात जिससे इन सब को प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी है। जगत प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोहि सहाया। ये जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुण के धाम हैं, जिनकी सत्ता में मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी व्यवसित होती है। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु करिबार। जदपि मृषाते हु काल सोई, भ्रम न सकई कोई टार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि वह यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। एह विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देव दुख आई। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे ने दूर दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है। जो भी दुख होता है, दुख तो देता है ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासो कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत कहो जसु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिसकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री राम रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता विग बड़ जोगी। यह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह और जीभ के सारे छह रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी की वह बहुत योग्य वक्ता है। तनु बिनु परस नैनु बिनु देखा, ग्रही ग्रान बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाए नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंख के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सुनता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसे अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जही इम गावई वेद बुद्धि, चाहे धरई मुनि ध्यान।
सोई दशरथ सुत भागत हित, कौशलपति भगवान सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जन तू अवलोकी, जासो नाम बल करो विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर्जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के पल में काशी में मरते हुए प्राणों को देकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय में के भीतर जानने वाले हैं। विभुसौ जासु नाम नर कहे, जन्म अनेक रचित अगदही। सादर सुमरऊ जे नर कही, भव बारिधि गोपद इव तरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप चल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दूस्तर समुद्र की गाय के खुर बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना ही किसी परिश्रम के पार जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अवहित तब वाणी। अस संयम आनतुर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना है अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य ज्ञान वैराग्य और सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटेगे सब कुरतक के रचना। भय रघुपति पद प्रीति, दारुण असंभव ना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कृतज्ञों की रचना मिट गई। श्री राम जी के चरणों में उनका प्रेम विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जैसा होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पकड़ऊ पान। बोली गिरजा बचन वर, मानो प्रेम रसिशान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। बार बार स्वामी शिव जी के चरणों कमलों में को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सहन कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोहि सर दातप भारी। तुम कृपाल सम संहरहु, राम स्वरूप जान मोहि परहु। नाथ कृपा आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरे ज्ञान रूपी शरद ऋतु कवार की धूप भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपाव गो विषादा, सुखी भवो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यदि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानी हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहो, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु अहो।
राम प्राचीन में अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपस में आपसे पूछी थी वही कहिए। ये सत्य है कि श्री राम जी ब्रह्मा हैं, जिनमें ज्ञान रूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित हैं, सबके हृदय में नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरऊ पर नर तनु के ही हेतु, मोई समझाओ कहो वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर ही नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस प्रकार से धारण किया। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर, ये हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमई प्रशंसी। बोले कृपा निधान, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सृजना कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बढ़ाई करके फिर बोले, सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भूषण बखान सुन, वेंगई नायक गरुड़ राम, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की है मंगलमय कथा सुनो, जिस काकभूषण जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के साथ राजा गरुड़ ने सुना था। सो संवाद उदर जही, विधि भा आगे कहेव। सुनऊ राम अवतार चरित, परम सुंदर अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। वह शेष संवाद जिस प्रकार हुआ मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री राम जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनो। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी मैं, हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरि चरित्र सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे होई, इद मिथ्य कहे जाए ने सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सका हो। राम अत्यज्ञ बुद्धि मनवानी, मत हमार अस सुने सियानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहे स्वप्ति अनुमाना। हे सियानी, सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथी संत मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्में समुखी सुना बहुत तो ही, समझ परम परई जस कारण मोही। जब जब होए धर्म के हानि, बड़े असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सम्मुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं,
करई अनीति जाय नहीं वरनी, सीधई विप्रधेनु सुर धरही। तब तब प्रभु धरि धरि विविध शरीरा, हरे हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं और जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तो वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा करते हैं। असुर मार था पैसुर, राखै निज सुत सेत, जग विस्तारई विशद जस, राम जन्म करु हेतु, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों को मर्यादा रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाये भगत भय तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जनक के हेतु अनेका, परम बीच एक ते एका। उसी यश को गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म अनेक लेने के अनेक कारण हैं, जो एक एक बढ़कर विचित्र है। जन्म एक दोई कहो भकानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दोई, जय और विजय जान सब कोई। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि का के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र शाप ते दुनई भाई, तापस असुर देहो तिनु पाई। कनकई शिशु अरु अरु हाटक लोचन, जगत विदिज सुंदर सुरपति पद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के साप से असुरों का तापसी शरीर पाया। एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरिबारे बपु एक निपाता। हुई नरहि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। ये युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें एक हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 सुअर का रूप धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याक्ष को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद को सुंदर रेश फैलाया। भय निशाचर जाए ते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुबट, सुई विजयी जगजान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण, कुंभकर्ण नाम के बड़े बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट ने भये हो हते भगवाना, तीन जन्म दिज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरौ शरीर भगत अनुसारी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर ही वे हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष इसलिए को मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण ने वचन साप का प्रमाण 3 जन्मों के लिए था, अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदाति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एक विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। यहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति अनेक माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे।
एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुराखारे, समर जलंधर सन सब हारे। सम्मुखीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई ने मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलधर दैत्य में से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी ने अब उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया। वह मायावी दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिनी नारी, तही बलताए ने तिजई पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्र, उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जिसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं मार सके। छल करी टार उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब ते जानऊ मरमु तब श्राप कोप कर दीन। प्रभु ने जल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसे क्रोधित करके भगवान को भी श्राप दिया। तासो श्राप हरि दीन प्रमाना, कोतका निधि कृपाल भगवाना। ताजल धर रावण भवो, रणहति राम परम पद भवो। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाणित किया, स्वीकार किया। वही जलधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जय लगी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कहा कथा प्रभु केरी, सुन प्रभु मुनि स्मरणी कवि घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार को कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते लागी अपारा। गिरजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने साप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। ये बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भगवान और ज्ञानी है, विष्णु भगवान के भक्त और ज्ञानी है। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी, मुनिपन मोहे आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप दिया, किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया? हे पुरारी गंगा जी, हे पुरारी शंकर जी, ये कथा मुझसे कही। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूड न कोय। जय जस जागपति करई जब, सो तस तोय छनि होय। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। करऊ राम गुण गाथ, भारद्वाज सादर सुनु राम। भवभंजन रघुनाथ भजो, तुलसी तजो मन मदमान मद राम। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री राम जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ को भजो।
हिमगरी गृहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन में बहुत ही सुहावना लगा। निर्खी शैल सरी विपिन विभागा, हो रमापति पद अनुरागा। सुमरत हरे श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पार्वती नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की को जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिनके कारण वे एक स्थान से पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराना, कामई बोले कीन सन्माना। सहित सहाय जाओ जहु ममु हेतु, चले हर्ष ही जा जलचर केतु। नारद मुनि को यह तपस्या स्थिति देखकर देवराजेंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद को समाधि भंग करके जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सीर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इब सबई डराई। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरपुरी का निवास राज्य चाह रहे हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोय की तरह सबसे डरते हैं। सुको हाड़ ले भाग सट, श्वान निर्खी मृगराज। छीन ले जान जन, जड़तिम सुरपति लाज। जिसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझ ले कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचेंगे, लाज नहीं आई। तेई आश्रमई मदन जब गो, निज माया बसंत निर्मो। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, गूंजई कोकिल गूंजई भृंगा। जब कामदेव और उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वही बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयले कूकने लगी और भोरे गूंजने लगे। चली सुहावन त्रिविध बियारी, काम कृषान बढ़ाव निहारी। रंबादिक सुर नारी नवीना, सकल असवर काल प्रवीणा। कामनिनी को भड़काने वाले 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध सौहार्णी हवा चलने लगी। रंबा आदि नवयुक्ति देवयानी जो सब कलाओं में निपुण थी। करई गान बहुतान प्रतरंगा, बहुविध कीड़ई तानि पानित बतंगा। देख सहाय मदन दर्शाना, किने पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार से की तानों को तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल करने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए। काम कला कछु मुनई ने व्यापी, निज धय डरेउ मनोभव पापी। सीम की चाप सकेज को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु।
परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नहीं कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सबीत अति मानहारि मन में, गए से जाए मुनि चरण तब कहे सुटी आरत वैन। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तब अपने सहायकों को समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्तभादीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भवन नारद मन कछुरोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाय चरण सिरु आयुष पाई, गयो मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता अपनी करनी, सुरपति सभा जाए सब वर्णी। सुनी सबके मन आचरज आवा, मुनि प्रशंसई हरई सिरनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत का सब कहीं से किए सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि को बढ़ाई करके श्री हरि की से नवाया। तब नारद गवने शिव पाई, जिता काम अहिमति मन माई। मार चरित्र सकरई सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनेउ मुनि तो ही, जिमिये कथा सुनावहु मोही। तिमि जान हरई सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग धरावहु तबहु। हे मुनि, मैं तुम्हारे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारदी सुहान। भरदाज को तकु सुनऊ, हरि इच्छा बड़वान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को यह अच्छी नहीं लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी को जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री राम जी के वचन नारद जी के मन में को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार कर तलवर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जय वस श्री निवास श्री तुमाथा। एक बार गान विद्वान में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए और वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदवान लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बेस चराचर रावया,
बहुत ते दिन की मुनि दया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उन्हें मिले और श्री ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों में दया की। काम चरित्र नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बजई शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जय की ने मोहे अस को जग माया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले ही वरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी को माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन है जन्मा है जिसे वह मोहित नहीं कर देती। रुख बदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमरन ते मिटई, मोहि मार मधुमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोहे होरे इन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरत व्रत रत मति धीरा, तुम के करही मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हें तुम्हारी सकल भगवाना। कर्मानिधि मन दीख विचारी, उर अंतरु गरौ तब भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेग सो में डरे होगा उघारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मन कौतिक होई, अवसी उपाय करे सोई। मैं उसी तुरंत ही उखाड़ दूंगा, क्योंकि सेवक का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिरनाये, चले हृदय अहिमित अधिकाये। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनऊ कठिन करनी तह केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिनाई सुनो। बिरचेऊ मग महु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 4 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। बसई नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मंजिस रति तनुधारी। तयपुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सैन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हों। उस नगर में शील निधि नामक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के सम्मुख टुकड़ियां थीं।
संत सुरेश सम विभव विले विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोहे जासु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास सौ इंद्रियों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरिमाया सब गुण खानी, शोभा सम्मुखी जाए वखानी। करे स्वयंवर सो नृपबाला, आए तहे अगणित महिपाला। ये सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे पाया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयं करना चाहती थी, इससे वह वहां अगणित राजा आए। मुनि कौतिक नगर ते ही गयो, पूर्वासिन सब पूछन भयो। सुनि सब चरित्र भूप सु आए, कर पूजा नृप पुनि पठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूछा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आन दिखाए नारद भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब, एक हृदय विचार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपनी हृदय में विचार कर इसके गुण और दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरती बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की बुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट वखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भूल गए और हृदय में हर्षित हुए और प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूप ते जीत न कोई। सेवई सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इस ब्याहेगा वे अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकेगा। ये सब शील निधि की कन्या जिसको बरेगी वह सब अजर अमर जीव सेवा करेंगी। लक्षण सब विचार उर राखे, कछपु बनाए भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कही नृप पाई, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनकी मन में यह चिंता नहीं। करो जाए सोई जतन विचारी, जय प्रकार मोहि बरे कुआरी। जप तप कछुने होय ते काला, हे विधि मिलई कवन विधि ब्याला। मैं जाकर सोच विचार कर और वही उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से कुछ भी नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चहे परम शोभा, रूप विशाल जो बिलोकुरी छे क्वर, तब मेल जयमाल। इस समय तू बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीछ जाए
और तब जयमाल मेरे गले में पड़ जाए। हरिशन मांगो सुंदरताई, होए जगति गहो अति भाई। मोरे हित सम मोरे हित हरि सम नहीं को, ए अवसर सहाय सोई होई। एक काम रूप की भगवान से सुंदरता मांगने पर, उसके पास जाने पर तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं करता, इसलिए इस समय वे ही मेरा सहायक बने। बहुविधि विनय कीनते ही काला, प्रगटेउ प्रभु कौतिक कई कृपाला। प्रभु बिलोक मुनि नैन जुड़ाए, हुए काज ही हर्षाए। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही आश्रित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कहे कथा सुनाई, करो कृपा करो होए सहाय। आपन रूप देहो प्रभु मोही, आन भक्ति नहीं पावो ओही। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा कही सुनाई और प्रशंसा प्रार्थना की कि हे कृपा कीजिए, कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किस प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विधि नाति होए हित मोरा, करऊ सुबेग दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, ये हास बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। जेहि विधि होए परम हित नारद, सुनऊ तुम्हार सोई हम करब ने आन कछु। वचन निम्न हमार सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मैं हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनावन मुनि जोगी। ए विधि हित तुम्हार में ठो, यस अंतर हित प्रभु हो। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारे हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझी नाही हरि गिरा निबूढ़ा। गवने तुरंत तहार सुराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसा मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगुण स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत ही वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा,
बहु बनाव करी सहज समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जय आने बरई ने भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी दूसरे को न बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप ने जाए बखाना। सोई चरित्र लाखी कबु ने पावा, नारद जान सबई सिरनावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानई सब दो भेव। विप्र वेश देखत फिरई, परम कौतिकी ते। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप एमति अधिकाई। ते बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखन ने को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहां बैठे गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई नहीं जान सका। करई कूट नारद ही सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई। विजय राजकुमार जब देखी, नहीं बरई हरि जेनी विशेषी। वे नारद जी को सुना कर व्यंग वचन कहते, भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं का खास तौर से बरेगी। मुने ही मोहे मन हाथ पर आए, हसई सम्मुगन अति सचुआ पाए। जत भी मुनि सुनई मुनि अटपटी बानी, समझिने परई बुद्धि भ्रम वसानी। नारद मुनि को मोह हो गया और तथा क्योंकि उनका मन उन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रकार प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम से सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों के अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहिने लाखो सो चरित्र विरोध विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बतन भयंकर देखी, देखत हृदय क्रोध भाव देही। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उसका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कोरी तब, चली जान राजमराल। देखत फिरे मही सब, कर सरोज जय माल। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजसिंहनी चल रही हो। यह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जय दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहिन बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उखसाए अकुलाई, देखी दशा हर गुण मुस्काई। जिस ओर नारद जी रूप
के गर्भ में फूले बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उकते उचकते झटपटते और उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरी ने पुतनु तय गो कृपाला वरि हर्ष मिले जय माला। दुल्हन ले गे लक्ष्मी निवासा नृप समाज सब गो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां पहुंच गए। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहे पति नाठी मन गिर गए छूट जन गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई निज मुकुर बिलो कई जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को की गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी बदन दीख मुनि बार निहारी। वेश बिलोक क्रोध अति बाड़ा तेने सा सर्पदीन अति गाड़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत हो गए, भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाए तुम कपटी कापी दो। हसे हमें सोले फल बहुरी हसे मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी की मुनि की हंसी न करना। मुनि जल दीख रूप निज पावा तदपि हृदय संतोष नहीं पावा। फरकत अधर कोप मन माही संपत्ति चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़कने रहे थे और मन क्रोध और भय से तुरंत ही भगवान कमलापति के पास चले। देहु श्राप की मरऊ जाई जगत मोर उपहास कराई। बीचई पंथ मिले तनुचारी संग्रामा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी ऊंची हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी और वह राजकुमारी थी। बोले